अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट ज़ौफ़ शाह, डिस्ट्रिक्ट जंग से बिलोंग करती हैं। आज बेसिकली हमारी जो मीटिंग है वो है उन लोगों के लिए जो बेचारे जेल में किसी न किसी छोटे मोटे केस की वजह से है और उनका कोई केस लड़ने वाला नहीं है या उनके पीछे आने वाला कोई नहीं है। वो बेचारे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस भी होगा, किसी ने किसी का 50,000 देना है और वो नहीं पे कर सका और उसके ऊपर FIR हो गई और अब घर वाले भी पीछे नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास ये पैसे नहीं है। तो मैंने मैम से बात की है कि काइंडली आप उनको देखें, जितने भी ये केस है, किसी ने लाख रुपया देना है, किसी ने 50,000 देना है या किसी के छोटे मोटे तनाज़े हैं और पैसों की वजह से उनका कोई केस नहीं लड़ता और वो बेचारे जेल में बंद है, कैद है। और सबसे पहले ये चीज़ हमने श्योर करनी है कि वो डिकेट ना हो, प्रोफेशनल चोर ना हो, ठग ना हो, 2 नंबर ना हो। उसकी जो है ना लोग गवाही दे के नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन बामरे मजबूरी ये बेचारा हवालात में बंद है। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन फ्री उसका केस लड़ेगी। तो बाकी इंशाल्लाह आपको मैम खुद बताती हैं और इन्होंने आज आके जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी के ऑफिस का विजिट किया है, तो जो भी इन्होंने देखा है वो खुद बताएं। मेरा नाम ज़ौफ़ शाह रियाज़ एडवोकेट जंग डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से है और आज मैंने खुली अड्डा पे जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी उनके फाउंडर जो है परवेज़ इकबाल साहब से मीटिंग की है। मुलाकात बहुत अच्छी रही है और मैंने इनके तमाम प्रोजेक्ट्स विजिट किए हैं, जिसमें इनका सुपर डुपर कोई एक नहीं कहा जा सकता, सारे के सारे सुपर डुपर इनके प्रोजेक्ट्स हैं। जिसमें स्कूल का जो कि ऑर्फन बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं और फी दे रहे हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट अपना रन किया। साइड बाई साइड इनका ऑर्फन हॉस्टल बन रहा है, ओल्ड एज होम बना है इनका, जिनसे ये ओल्ड एज जितने भी बूढ़े लोग जिनको कोई देखने वाला, लुक आफ्टर करने वाला, जिनके बच्चों ने भी उनको छोड़ दिया है और इनका खाने पीने का कोई आसरा नहीं है, छत नहीं है, वो इन्होंने यहाँ पे एक ओल्ड एज होम के नाम से काम किया है, जो कि जंग में पहली दफ़ा ये काम किसी ने स्टार्ट किया है और ये वेलफेयर काम है। जगह पे आप जा रही हैं वहाँ पे क्या होगा वो मुझे ज़रा बताएं। प्रवेश भाई, मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि खुली अड्डा झंग जैसे एक छोटे से देहाती इलाके में इस तरह का वेलफेयर का काम हो रहा है और मैं लिटरली यहाँ पे आके हैरान रह गई हूँ, दंग रह गई हूँ कि छोटी सी प्लेस में आपने इतना प्रोडक्टिव काम स्टार्ट किया है। और यकीनन जो है ना ये झंग में कोई और नहीं कर रहा आपके अलावा, और मैं बस बहुत हैरान हो गई हूँ कि आप जैसा बंदा डाउन टू अर्थ होके खिदमत खल्क में आगे है। अच्छा जी, अब आप जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए मैम बताएं क्या करेंगी। मैंने ये आपके साथ ही अज़म किया है कि हम जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए इंशाल्लाह जेल में जितने भी केस हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर से कोई उनकी लुक आफ्टर करने वाला या उनको पे करने वाला नहीं है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एडवोकेसी के ज़रिए उनके केस लड़ेंगे और उनको हर तरह से इंसाफ और दादरसी देने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन का रेशो और ख़वातीन का रेट भी हमारे माशरे में ज़्यादा है, 65% ऑलमोस्ट, इससे भी अबव हमारी ख़वातीन का रेट है। और ख़वातीन के इशूज़, फैमिली के इशूज़ इतने ज़्यादा है, यहाँ जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर करने का अज़म किया है कि ऐसी फीमेल्स जिनके फाइनेंशियल इशूज़ हैं, जिनके बच्चों के नानफ़े के इशूज़ हैं, खुला के इशूज़ हैं, जिनको सामान जहेज़ के इशूज़ हैं और उनके केस बहुत ज़्यादा अमाउंट में वकला हज़रात लेके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह उस केसेस को लेके चलेंगे उनके साथ और वो हमारे साथ रब्ता करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे हमारे साथ लिंक करें और हमारे साथ आगे बात करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उनको हर तरह से इंसाफ और दादरसी दी जाए। मेरी मैम ज़ौफ़ शाह से बात हुई है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी अल्लाह की बंदी जो झंग से उठ के आई है और जब मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने सारे प्रोजेक्ट्स इसको बताए, दिखाए बाकायदा, तो एक तो बड़ा माशाल्लाह ये खुश हुई हैं और इन्होंने अहद किया कि इंशाल्लाह आज से ही मैं ये सारे वो काम जो मेरे इख्तियार में आते हैं, तो सबसे पहले टास्क यही दिया कि काइंडली आप विज़िट करें, जेल सुप्रिटेंडेंट से मिलें और उससे कहें कि सर काइंडली हमें वो केस बता दें जो छोटी मोटी वजह से अंदर बेचारे पड़े हैं। बंदे अच्छे हैं, कोई उनके ऊपर पुराने केस नहीं है, कोई वो चोर ठग फ्रॉडी नहीं है, तो बामरे मजबूरी भी लोग जेल में चले जाते हैं। तो किसी ने कर्जा देना होता है, किसी ने छोटी मोटी लड़ाई हो गई और पीछे कोई नहीं आया, और कोई मुसाफिर है, कोई कराची का है, कोई लाहौर का है,
تو وہ کوئی 15-20 ہزار 50 ہزار کی عوض بیچارہ جیل کاٹ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ کیس میم زو افشاں جس طرح بھی یہ خود یا اپنے جو اس کے کلیگ وکیل ہیں ان کو ساتھ ملا کے جسٹ فارمیلٹی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی بندی کو، اس طرح کی وہ بیٹی جو بیچاری محنت کر کے، ہمت کر کے، کوشش کر کے اس نے ایڈوکیٹ وہ بنی ہے، اس نے لا کی ڈگری مکمل کی ہے اور اس کے بعد وہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، تو آپ ضرور اس کو پروموٹ کریں اور اس کا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔